बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं तकदीर वाला मूवी, जिसकी स्टार कास्ट ही बहुत मजे की है। बीच में हमें मिलेंगे देखने को कादर खान सर देखेंगे, रवीना टंडन, दगुबती हैं, रीमा लागो जी हैं। सर का नाम तो ले लो भाई। तो कहा था दगुबती। अच्छा सॉरी सर, हाँ सर मैं नाम भूल गई। फिर उसके बाद रीमा लागो जी हैं, लक्ष्मीकांत हैं, दिनेश हैं, शक्ति कपूर है, टीकू हैं, टिस्का चोपड़ा भी काफी ज्यादा अच्छी स्टार कास्ट है। टिस्का चोपड़ा भी है। हाँ। वाओ भाई, बीच में कुछ लोग तो मरहूम भी हैं। एनीवेज स्टार्ट करते हैं ये मूवी, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा ये वाली मूवी है। हाँ। मुझे थोड़ी थोड़ी याद मूवी बहुत पसंद है। क्रीम क्रीम वाली। आई लव दिस मूवी यार, बचपन की याद आ रही है। यमराज प्रभु रुकिए मत, पदों की गति बढ़ाइए। यदि हम उनकी पकड़ में आ गए तो वो हमें मार मार कर हमारे स्वरूप को कुरूप कर देंगे। भागिए प्रभु भागिए। अच्छा को आप देख रहे हैं। अरे पलायन कीजिए यमराज प्रभु, पलायन कीजिए। धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गला पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य गरम। यम है हम है यम। भागिए भागिए प्रभु भागिए, भागिए चित्रगुप्त। भागिए प्रभु भागिए। चित्रगुप्त प्रभु वाकई अच्छी लग रही है ना। आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है आप, ये यमलोक है, और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा। हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु मैंने देखा भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे, और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है? आ गया। वेंकटेश। पीछे तेरे बाप लोग आ रहे हैं। तेरे बाप, बाप रे बाप, 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 आ गया, इसे नीचे घुसाते हैं। चल, बस चल पड़नी है। अरे यहीं तक तो आई थी। ये कहाँ लोग हवा में? कहाँ चले गए? अच्छा तुम लोग यहाँ छुपे हो? अरे हम आप ही लोगों को ढूंढ रहे थे। पैसा। अरे पैसा, अरे बड़ी पैसा निकाल। हाँ पैसा है, पैसा है। अरे तेरी डिसीजन में यार। इधर है, पैसा है, पैसा है। सबको दूंगा, सबको दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, और भीख मांगो। गोपाल काका ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल।
ला मुझे अरे अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू, मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। वो रखिए डाल में दर्द फिसल जाता है। सबसे कामयाब होती तो ऐसे ही ना। रीमा लागू। अरे वो धोखेबाज बाहर आ! आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल। अबे डरपोक की तरह घर में चुपके क्या लगा है? हिम्मत है तो बाहर निकल। ओहो, तो तू है उस बेईमान की माँ। तेरा बेटा क्या अपने आप को जागीरदार समझता है, करोड़पति समझता है? जिसकी जितनी औकात है उसे उतने में ही रहना चाहिए। अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे दादा ने हमसे खसला लिया है। जब हमने अपना पैसा मांगा तो घर में छुप गया। अरे गलती उसकी नहीं है, उस कमीने को जन्म देने वाली इसी माँ की है। भिखारियों जैसे हालात में घर के ठाट तो देखो, घर में नौकर भी रखा हुआ है। अरे अगर कर्जा चुकाने की औकात नहीं तो हमारे साथ चल, हमारे घर के बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू पोता कर। बंद करो अपनी बकवास। तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें मालकिन की असलियत का पता चल गया तो ठीक है, तुम लोगों के कर्जे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्ज। जाओ यहां से। हाँ, अगर नहीं चुकाया ना तो हमें वसूल करना भी आता है। चलो रे। हाँ, देख लेंगे। काका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखो, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें वो राज मालूम होगा जो आज तक बरसों से पर्दे में रहा। देखो इसे, ये स्वर्ण पैलेस है, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी, गुजरे हुए दिनों की यादगार। माँ? और ये तुम्हारे पिताजी, एक ऊंचे जमींदार खानदान के चिराग हो तुम। जब जागीरदारी का बोझ तुम्हारे पिताजी के कंधों पे आया तो बहुत देर हो चुकी थी। खानदान की इज्जत और उसकी मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पिताजी कर्ज लेते चले गए और एक दिन उसी झूठी शान की जमीन में खुद भी दफन हो गए। महलों में राजकुमारों की तरह पलने वाले तुम, माँ जी जब तुम्हें लेकर एक जोड़े में उस महल से बाहर निकली तो वहां के नौकर तो नौकर, उस महल के दरो दीवार भी रो पड़े। और फिर माँ जी तुम्हें लेकर इस मामूली से घर में चली आई। जानते हो छोटे बाबू, ये खपरेल का घर किसका है? तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर माँ जी ने मुझे दान में दिया था और आज माँ जी खुद यहाँ। ये सारी बातें छोटे बाबू तुम्हें बताने के लिए माँ जी ने मुझे मना किया था, लेकिन जब आज उन लोगों ने माँ जी को बुरा भला कहा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, माँ जी को दुख मत दो, उन्हें इस तरह रुलाओ मत छोटे बाबू, मत रुलाओ, मत रुलाओ। नहीं माँ, नहीं, तू रो मत। हाँ, मैंने कर्ज लिया, जानता हूँ बुरा काम है। मेरी वजह से उन लोगों ने तुझे इतने ताने दिए, मुझे बहुत बुरा लगा माँ। माँ, माँ, मैं कसम खाता हूँ आइंदा ऐसा कोई बुरा काम नहीं करूँगा। और देखना माँ, तेरा ये सूरज बेटा एक दिन राजा बेटा बनकर दिखाएगा। हाँ माँ, तू रो मत, मैं वादा करता हूँ माँ, तू रो मत। क्या बे, तू पैलेस खरीदेगा? अकुम बकुम, इसकी कीमत मालूम है तुझे? कितनी? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? एक पैलेस के लिए कोई अच्छी पार्टी है तो लेकर आ, मैं सेठ को बोलकर तुझे कमीशन दिलाऊंगा। तू मुझे कमीशन दिलवाएगा? एक बार मुझे पैलेस खरीदने दे बेटा, सबसे पहले नौकरी से तुझे डिसमिस कर दूंगा। हाँ, चल निकल यहाँ से।
एक बार अंदर जाने दे प्यारे, एक बार। अरे चलो निकलो यहाँ से, प्लीज प्लीज। एक बार देख नीलू क्या, तू यहीं रुक, मैं अंदर से पैलेस देख कर आता हूँ। संभल के सूरज, संभल के, संभल के, संभल के, संभल के। बचपन याद आएगा। उन्हें तो याद ही नहीं है ना, वैसे वो ही इमेजिन याद कर रहे हैं। पहले मुझे कितना अच्छा था गाना। मैं तो ऐसे मदर ही बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा भी बहुत मदरली वाइब आती है इनसे। अच्छा भी वो दिखा रहे विधान पड़ा हुआ है। अच्छा पिलर साफ है, बस वो बेल नहीं है ना। हाँ ये मेरे हाथ में सेट होगा शायद। हाँ। याद आ रहा है, पता नहीं, अभी तुम कह रहे थे उनको तो याद भी नहीं है। मुझे लग रहा है अब शायद याद आ रही चीजें देख के पुरानी। तोड़ देंगे ओ। ओहो चोरी का इल्जाम लग जाएगा ना। क्या हो बे? चोरी करके भाग रहा था? नहीं नहीं चोर कहीं का? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ये खिलौना माँ ने दिया था, ये मेरा है। एक तो चोरी करता है और झूठ भी बोलता है। मैं कसम खाता हूँ, ये पैलेस भी मेरा है। तेरा पैलेस है?